नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की गई और इस करारदाद के हक़ में जो वोट पड़े वो तो पड़े ही पड़े, उसमें पाकिस्तान ने भी इसके हक़ में वोट डाला, लेकिन इसकी मुखालफत में चाइना और रूस ने इस पूरा ये जो सिस्टम है उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की। कैसे की ये मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स। पाकिस्तान ने वोट क्यों दे दिया, और ये जो करारदाद है ये है गज़ा के बारे में, इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में। अब नाज़रीन, गज़ा में एक अमन बोर्ड बनाया जा रहा है और ये जो अमन बोर्ड है ये गज़ा में क़याम अमन के लिए कोशिशें करेगा। और ये जो करारदाद है, इस करारदाद का मतन भी ये है कि ये जो अमन पीस बोर्ड होगा इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग होंगे और फिर एक गज़ा पुलिस बनाई जाएगी। ये जो गज़ा पुलिस है ये क्या करेगी, ये गज़ा के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, जिसको कि ये कहा जा रहा है कि जी उसमें एक बड़ा जो ग्रोह है वो हमास का ग्रोह होगा और ये हमास को गैर मुसल्लह करेगी, यानी कि हमास से असलहा छीनेगी, उसमें आप ये कह लें कि डीवेपनाइज करेगी उसको। और इमेजिन कर लें कि हमास के खिलाफ ही जंग होनी है। इसराइल भी तो हमास के खिलाफ ही लड़ रहा है, हमास इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पीस बोर्ड बनेगा इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस के लोग होंगे और वो गज़ा के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए ये जो फोर्स होगी उसका हिस्सा होंगे। साथ ही साथ ये जो करारदाद है इसमें एक ये भी बताया गया है कि एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जो कि गज़ा में जो तबाही हुई है, जो अमारात टूटी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, जो वहाँ पे जो लॉसेस हुए हैं, उन सब को दोबारा रीबिल्ड करेगा। अच्छा नाज़रीन, और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, इसमें जंग बंदी को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। और जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए खुश आइन है कि इसमें कम अज़ कम ये है कि एक फार्मूला तय किया गया है जिसमें अब फ़लस्तीन और गज़ा में जो मज़ीद जंग है वो नहीं होगी। और अब हम बात कर लेते हैं नाज़रीन कि चाइना और रूस ने इसकी मुखालफत इसलिए की, उन्होंने वोट नहीं दिया, इसमें वोटिंग नहीं की, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने इसको वेटो भी नहीं किया। अगर इसको वेटो कर देते तो फिर ये जो करारदाद है ये मंजूर नहीं होनी थी। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि अरब ममालिक का इसके अंदर वोटिंग है और इसकी हमायत कर रहे हैं, तुर्की इसकी हमायत कर रहा है, सऊदी अरब इसकी हमायत कर रहे हैं, मिस्र इसकी हमायत कर रहा है, तो हमें कोई हक़ नहीं हासिल होता कि हम इसको वेटो करें, इसकी मुखालफत करें। लेकिन साथ साथ चाइना और रूस ने यह कहा कि ये जो करारदाद है ये डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी के मुताबिक है, ये इसराइल की मर्ज़ी के मुताबिक है। इसमें जो वाज़े एक वो जो स्ट्रक्चर देना था वहाँ पे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बारे में, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसके हक़ में वोट नहीं देंगे। अब नाज़रीन, आप पाकिस्तान ने क्यों वोट दे दिया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इसके जो मुख्तलिफ जवाबात दिए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मुबस्सिरीन कुछ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद किसी प्रेशर की वजह से वोट दे दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी का हिस्सा बनते हुए पाकिस्तान ने वोट दे दिया, सऊदी अरब के कहने पे दे दिया है, चूँकि तुर्की ने भी वोट दिया था इसलिए उन्होंने वोट दे दिया है। पाकिस्तान के जो मुस्तकिल वहाँ पे मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने कहा जी कि हम ये चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान की जो डिमांड थी ना, जो चार्टर ऑफ डिमांड था पाकिस्तान का, उसमें से एक पॉइंट भी इस करारदाद में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने वोट दिया। और जो मंदूब है वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इसमें डिमांड्स हैं उनको भी शामिल किया जाए, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम के लिए एक वाज़े टाइमलाइन दी जाए और फिर उसके बाद क़याम अमन को मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे अप्लाई किया जाए। लेकिन मैं आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो डिमांड्स हैं उनमें से कोई भी शामिल नहीं थी, फिर भी हमने वोट इसके हक़ में दे दी है। अब लीगली आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब उस मंसूबे का, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो गया है जो कि अमेरिका चाहता है कि फ़लस्तीन किस तरह से आगे ग्रो करेगा, गज़ा किस तरह से आगे चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, जिस तरह से चाहता है अब वही होगा वहाँ पे गज़ा में। और जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी अब चूंकि इस सारे के सारे एग्रीमेंट का, इस पीस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, तो अब पाकिस्तान भी उसी सफ़ में खड़ा है। अब वो कहने वाले जो ये कहते थे कि जी हम इसके हक़ में वोट नहीं देंगे, वो तो झूठे साबित हुए ना। ख्वाजा आसिफ साहब ने कई मरतबा कहा था कि हम नहीं मानेंगे इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट को। पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, पाकिस्तान की कोई एक सिंगल पॉइंट भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वोट दे दिया है। अब नाज़रीन, ये जो मैंने इसके आपको सीधा पॉइंट्स बताए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये खित्ते में पायदार अमन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जी आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम के लिए मैंने बुनियाद रख दी है। लेकिन नाज़रीन, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है वो तो इसको मानता ही नहीं है। वो कहता है किसी भी सूरत में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को हम नहीं मानते, हम नहीं बनने देंगे। और फिर साथ ही साथ जो हमास है उसने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे खिलाफ एक गहरी साजिश है, एक बड़ी चाल है जिसको हम नहीं मानते।
इट मीन्स दैट नादरीन, जो वहाँ के मुस्तकिल स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको नहीं मान रहे, लेकिन पाकिस्तान ने इसके हक में वोट दे दिया है। अब ये कहना कि पाकिस्तान इस सारे मामले का हिस्सा नहीं है, लेट्स सी दैट आने वाले दिनों में अब वो जो पीस बोर्ड बनेगा उसमें कौन कौन शामिल होता है, वहाँ पे जो फोर्स बनाई जाएगी जो कि डीवेपनाइज करेगी बकाया तमाम वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको, उसमें कौन कौन शामिल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब पाकिस्तान वो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, और आज की ये सबसे बड़ी खबर है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और वो तमाम लोग जो इसको रिजेक्ट कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, अब उन्होंने जो अपनी ज़ुबानें हैं उनको दांतों में दुबा लिया है। लेट्स सी दैट कि पाकिस्तान में अब चूंकि जाहिर सी बात है फ़लस्तीन को लेकर एक बड़ी सेंसिटिविटी पाई जाती है, और पाकिस्तान की अवाम में भी अपने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनको लेके बड़ी मोहब्बत पाई जाती है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है, ख़ुसूसी तौर पे जो जमात इस्लामी है उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं मानते। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि हम इसको नहीं मानते, और बाकाया भी तमाम जो जमातें हैं वो कहती हैं कि हम इसको नहीं मानते। लेकिन पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं शायद उनकी 27वीं यानी तरमीम के बाद अब इतनी कोई ज़रूरत रह ही नहीं गई कि वो जो माने या ना माने, होना वही है जो 27वीं यानी तरमीम करवाने वाले चाहेंगे। इट मीन्स दैट कि अब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इस तरह से वो फ़लस्तीन के हक़ में जो एहतजाज होता था वो भी नहीं होगा, और ये जो अब ये आ गई है करारदाद, अब यही आगे चल के इस पूरे के पूरे सिस्टम का हिस्सा रहेगी। लेट्स सी। अब नाज़रीन इस दुआ के साथ कि जो गज़ा के लोग हैं, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, जो वहाँ पे पूरे के पूरे मशरिक़ वुस्ता के लोग हैं, अल्लाह करे कि उनकी जानें महफूज रहें। और इसी बहाने 2 साल से वहाँ पे जंग जारी है, और इस 2 साला जंग में 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, और अरबों खरबों रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गज़ा का वो बर्बाद हुआ है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर ये जो पीस बोर्ड है ये वहाँ पे 10 साल काम करेगा तो फिर जाके गज़ा अपनी असल हालत में, असल सूरत हाल में दोबारा फिर बिल्ड हो सकेगा। अल्लाह करे कि हालात अच्छे हों, लेकिन जो भी मामलात हैं, नीयत अच्छी हो तो मामलात अच्छे होते हैं। चूँकि इस प्रोजेक्ट की, इस मामले की नीयत अच्छी नहीं है, इट मीन्स दैट कि इसमें कहीं ना कहीं जाके आपको आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा कि आया कि ये जिस मकसद के तहत ये किया गया वो मकसद क्या था। अल्लाह इस पूरी कायनात का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।